वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी कढ़ाई दाल। आपको ये सुनने में अच्छी भी लगेगी और बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही आसान सी है। और हमारी आज की रेसिपी के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं सिवाय इसके कि दाल कम से कम 6 घंटे भिगी हुई होनी लाजमी चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा दाल का। हमने दाल लिया है 1 प्याली, ये वजन में 250 ग्राम है। इसे हमने 6 घंटे के लिए भिगोया था। 6 से अभी तकरीबन 7 ही हो गए थे। ये देखिए बहुत अच्छे से भीगी होनी चाहिए। इनकी इसका सेंटर कोड जो है ना, ये यहाँ से भीगे होने चाहिए सेंटर कोड। आधी प्याली लहसुन लेंगे, बारीक देसी वाला लहसुन। अगर आपके पास देसी लहसुन या फार्मी लहसुन इस्तेमाल करते हैं जो कि मोटे साइज में आता है, उसके अंदर वाली फिर बारीक वाली तोड़ियां लीजिएगा, बाहर वाली मोटी तोड़ियां नहीं लीजिएगा। इसके लिए हमने टमाटर लिए हैं 3 अदद। वजन में ये 300 ग्राम थे। इन्हें मोटे कतलों में ऐसे काटा है, कुछ बीज के साथ और कुछ बिगाड़ बीज के। इसके ऐसे मोटे कतले लेने हैं। इसमें बीज ज्यादा नहीं है इसलिए हमने इसके बीज नहीं निकालेंगे। और इसका जो सा एंड का आता है ना, सेंटर एंड का जो सा पार्ट आता है ना, आखिर का लास्ट का, इस पे छिलका ज्यादा होता है। इसे ऐसे छिलके को उतार लेंगे बारीक से तरीके से। ये हमने पहले एक और टमाटर का भी उतारा है। ये हमने 3 टमाटर लिए थे, छोटे से जरा बड़े से साइज में। प्याज लेंगे 2 दरमियाने, ये वजन में 200 ग्राम है। इन्हें भी ऐसे ही मोटा काटेंगे। आध कुटी लाल मिर्च लेंगे 2 बड़े चम्मच। बगैर लिहाज के लाल मिर्च इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ना इससे। इसमें हमने सफ़ेद नमक का इस्तेमाल किया जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। इससे ये है कि बाजार जैसा या रेस्टोरेंट वगैरह जैसा जायका आता है। 1 चमची, 1 चमची से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। कम हो गया नमक तो वो और शामिल कर लेंगे। ज़्यादा नमक हमारे पास हल नहीं है। हल्दी पाउडर 2 छोटी चाय की चमची। बहुत मुख्तसर से मसालों से पकने वाली दाल है, बहुत ही मज़ेदार। इसमें पानी शामिल करेंगे हम 1 लीटर। और इस दाल का कढ़ाई में ही बनाइएगा। इसे ढक्कन लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे कि दाल बिल्कुल अच्छे से गल जाए। दाल में देखें हल्का सा पानी है और इसका दाना बिल्कुल गल गया है। बिल्कुल ऐसे हमें गला हुआ दाना चाहिए। और टमाटर भी इसके साथ में ही गल गए हैं। टमाटर के कुछ छिलके हम उठा लेंगे। वैसे भुन के तो सही हो जाते हैं लेकिन थोड़े बहुत उठा लेंगे। दाल के हमने टमाटर के थोड़े बहुत छिलके उठा लिए। इसे हल्का सा मैश करेंगे जिससे इनके प्याज और टमाटर हल्के दब जाएं। दाल को ज़्यादा नहीं मैश करना हमें, सिर्फ लहसुन और प्याज टमाटर को हल्का हल्का दबाना है। इससे देखिए दाल भी कुछ खुद ब खुद हो रही है। टमाटर को ढूंढ के उसका शिकार कीजिए और प्याज का। काफ़ी हद तक हमने लहसुन और प्याज को मैश कर लिया और टमाटर को भी। अब इसमें है कोई नहीं, तकरीबन जो कोई एक आधा रह जाए तो उसे कर लेंगे डोई से। दाल हो गई है, इसे एक साइड पे कर देंगे और इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। दाल कढ़ाई जो है, कढ़ाई के ऊपर हम तड़का तो लगाते ही है ना, घी का या तेल का। आज हम तेल इस्तेमाल करेंगे। इसे तेल का तड़का लगा के फिर हम 10 मिनट के लिए ढक्कन देकर हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम तेल लेंगे 1 पाव यानी कि 1 प्याली। आज कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तेल का। आप चाहे तो घी ले लीजिए। तेल गर्म हो रहा है, उसके साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 बड़ा प्याज 1 प्याली लंबाई में कटा हुआ है। ये वजन में तकरीबन 150 ग्राम था। आप तो जानते हैं हमारा असूल है एनर्जी से तेल और प्याज बहुत हो जाएंगे। अभी प्याज तकरीबन तैयार हो गया। इसमें शामिल करेंगे 10 अदद लाल मिर्च साबुत, हरी मिर्चें 6 मोटी कटी हुई चाहिए, 4 बड़े चम्मच अदरक मोटा कटा हुआ। और इस पर डाल देंगे सारा तड़का और फिर करेंगे इसे मिक्स ऐसे। नमक चख लीजिएगा। नमक अगर आपको कम लगे आप और शामिल कर लें। चूल्हा बंद करके हमने दाल में तेल मिलाया। लाल मिर्चों को ज्यादा नहीं करना, बस हल्का सा रंग आना चाहिए। ये रही हमारी जबरदस्त सी दाल कढ़ाई। और अब हम इसे देंगे दरमियानी आंच पे, यानी कि जरा सी तेज आंच पे 5 मिनट का दम, जिनसे सभी चीजें ना आपस में कंबाइन हो जाए। और फिर डिश में रेडी हमारी दाल कढ़ाई। ये देखें जनाब, 5 मिनट पकने के बाद दाल की कंडीशन। चूल्हा हमने बंद कर दिया, अभी बंद किया। ये देखिए, इसे दाल को ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए बीच में घी आ रहा है इसका। ये इसका कुकिंग पॉइंट है कि इसका जिनसा पानी था ना, वो पानी घी के साथ भून गया है। और लाल मिर्च अगर हम कर देंगे तो फिर ऐसे फूलेंगी नहीं। ये देखिए जैसे ये फूल गई है ना, नरम नरम हो गई है, ऐसे नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल उतारते वक्त दाल में डालेंगे। हमने
गैस का चूल्हा बंद रखा हुआ है। एक्स्ट्रा स्पाइसेस में कोई नहीं डालेंगे, कोई जीरा नहीं, कोई सूखा धनिया नहीं, कोई हरा धनिया नहीं। सिर्फ इसे सर्व करेंगे हम काली मिर्च के साथ, जिसे चाहिए वो जरूरत से ले। दाल के ऊपर हम डालेंगे सिर्फ हरे धनिया के थोड़े से 2-4 पत्ते काट के, डंठल नहीं डालने। दाल को हम डिश आउट कर लेते हैं। अदरक हमने इसलिए पहले डाला है तड़के के साथ, अगर पहले में डाल देंगे तो अदरक नरम हो जाएगा, उसका एक जिसे कहते हैं ना जुबान में क्रंच क्रंच क्रंच, वो टेस्ट नहीं आता दाल में, इसलिए इसे दाल के बिल्कुल साथ डालेंगे। दाल कढ़ाई सर्विंग डिश में आ गई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी हमारी ये रेसिपी। आप इसे तो लाजमी बनाइएगा दाल के तौर पे। एक नया चेंज लाइफ में दाल कढ़ाई का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।